जी तो गाइज ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। जो लोग न्यूली ट्रेडिंग ज्वाइन करते हैं, न्यूली ट्रेडिंग में आते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के लिए वो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक बिगनर ट्रेडर मिस्टेक्स करता है, गलतियां करता है, जिसकी वजह से वो अपना मैक्सिमम लॉस करता है। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आप लोग जब भी ट्रेडिंग में एंटर हों, एटलीस्ट आप लोगों ने एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेमो ट्रेडिंग करनी है। डेमो ट्रेडिंग पे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपनी मिस्टेक्स को देखना है कि हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर आपने 5 से 6 माह डेमो ट्रेडिंग की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि आप मार्केट में जाके प्रॉफिट जनरेट कर भी सकते हैं या नहीं। इससे आप लोगों की स्किल्स भी इंप्रूव होंगी और आप लोगों की पता भी आप लोगों को चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजीज वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर विदाउट डेमो ट्रेडिंग आप मार्केट में एंटर होंगे तो मार्केट में आप अपना 100%, नॉट 90%, 100% अपने आप का अपना अकाउंट वॉश कर जाएंगे और अपना लॉस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स डेमो ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा कौन कौन सी गलतियां हैं, जब भी एक बिगनर ट्रेडर आता है, अगर उसको लॉस होता है तो वो एक रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, ईगो में आगे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपना लॉस करता है और अपना अकाउंट वॉश कर बैठता है। ये बहुत बड़ी रीजन है जो कि हमने भी जब स्टार्टअप लिया था 2019-20 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ये गलतियां हमने भी की थी और मोस्टली लोग करते ही आए हैं। लेकिन अगर इन गलतियों से जो हमारे एक्सपीरियंस है, अगर हम आपको कुछ सिखा सकें और आपके एसेट्स को सेव कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग एटलीस्ट ये गलतियां ना करें। आप लोगों ने ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी, ईगो में आके ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है। आपका अगर पर डे आपने प्रॉफिट अपना सेट करना है, पर डे आपने लॉस अपना सेट करना है। अगर तो आप फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप $100 प्रॉफिट डेली का जनरेट कर रहे हैं तो $100 अगर आपका लॉस हो गया है पर डे, तो आपने लैपटॉप को क्लोज करना है, अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है और मार्केट नहीं आप लोगों ने दोबारा देखनी। फैमिली को टाइम दें, फ्रेंड्स को टाइम दें, बाहर निकल जाएं, लेकिन आप लोगों ने दोबारा मार्केट नहीं देखनी। अगर आपका पर डे लॉस अगर हो गया है उसके बाद आप एग्जिट कर जाएं। ठीक है, अगले दिन दोबारा आके फ्रेश माइंड के साथ मार्केट को देखें। अगर आप ट्रेड पे ट्रेड्स लेते रहेंगे, ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे तो आप अपना लॉस ही करेंगे। उस दिन आपका लॉस नहीं रिकवर होगा बल्कि आपका अकाउंट ही वॉश होगा अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो। अच्छा, और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन कौन सी गलती हैं। आपका जो भी आप स्ट्रेटेजी अपनी बनाएं उस पे एक जो है ना वर्किंग करें और उसका एट लीस्ट प्रॉफिट रेशियो जो है ना वो 1/2 एट लीस्ट हो, ताकि आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका लॉस उस ट्रेड में $100 है तो प्रॉफिट आपका $200 होना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटेजीज पे वर्क करें ताकि आप अगर 50% आपका विन रेट है, 50% लॉस रेट है, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे अगर आपका विन रेशियो जो है वो 1/2 है। इससे आप लोगों को फायदा होगा, 50-50 रेशो में भी आप लोग एक प्रॉफिट में अपना मंथ एंड करेंगे। इसके अलावा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, जो ऑलरेडी प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास एक मशवरा है कि आप जो प्रॉफिट पर मंथ बनाते हैं उनमें से कुछ अमाउंट अपनी निकाल के अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने फिरने जाएं, अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें, अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करें। इसका भी इनडायरेक्टली आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट होगा, आपकी साइकोलॉजी बेहतर होगी। जब आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट $1000 का है और आपने उसमें जो है ना $200-300 का विड्रॉल लिया है अपने प्रॉफिट का और उसको यूटिलाइज किया है अपने डेली बेसिस के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले गए, कहीं बाहर आउटिंग के लिए, कोई डिनर के लिए चले गए। उससे आप लोगों की साइकोलॉजी पे ये इफेक्ट होगा कि 1000 से जब आप देखेंगे आपका 700 पे अगेन अकाउंट आया है और अगेन आपने ग्रो करके वो 1000 कर लिया है, तो आपको अपना अकाउंट अगर नीचे भी लॉस करके आएगा तो आप लोगों के माइंड में होगा कि पैसा बनाना आप जान चुके होंगे कि आपने दोबारा इसको ग्रो कैसे करना है। अगर आप पैसे नहीं निकालेंगे, उसको अकाउंट में ऐसे ही रखेंगे, तो वो 1000 से जब 600 पे 700 पे आएगा तो आप पैनिक हो जाएंगे। आपको ये चीज नहीं पता होगी कि आप इसको दोबारा अगेन ग्रो कर सकते हैं और फिर आप वही काम करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे और फिर वो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, रिमेनिंग एसेट्स होंगे, उनको भी आप वॉश करके बैठ जाएंगे। तो ये वो सारी मिस्टेक्स हैं, ये वो सारी गलतियां हैं जिनसे इंसान को सीखना चाहिए। ये अगर इन सारी चीजों को आप इंप्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्ट्रेटेजीज भी बेहतर होंगी, आपकी स्किल्स भी बेहतर होंगी और आपके एक्सपीरियंस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों ने एटलीस्ट मार्केट में इन रहना है। मार्केट से बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ना वो बहुत सारे ट्रेडर्स 10 से 15 दिन में ही मैक्सिमम इतने डेज में मार्केट से आउट हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लॉस होता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग, ईगो में आगे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट जो ईगो में ट्रेड करता है, रिवेंज ट्रेड करता है, मार्केट उनको कभी भी फायदा नहीं देने वाली। फिर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने अगेंस्ट द ट्रेंड कोशिश करनी है, ट्रेड ना करें अगेंस्ट द ट्रेंड। जो भी मार्केट में एंट्री लेगा वो 80 to 90% अपना लॉस ही करेगा, क्योंकि अब देखें गोल्ड की सिचुएशन, अभी मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक गोल्ड पंप कर
रहा है, गोल्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब वहां पे अगर आप शॉर्ट लेते जाएंगे तो आप अपने अकाउंट को ही वॉश करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। रिवर्सल पकड़ना सबसे मुश्किल काम है, टॉप पकड़ना सबसे मुश्किल काम है, और बिगनर्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो मार्केट का टॉप पकड़ लें या फिर जो है वो रिवर्सल को पकड़ लें। तो आप लोगों ने विद इन द ट्रेंड रह के सेटअप ढूंढने की कोशिश करनी है, अगेंस्ट द ट्रेंड आप लोगों ने नहीं जाना। इंशाल्लाह ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे आपको फ़ायदा होगा। अगर इन चीज़ों को आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को बेनिफिट्स देखने को नज़र आएंगे।